गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट वीडियो में हमने क्या कंप्लीट कर लिया था? आपके एक्सरसाइज 3.6 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट मैंने करवा दिए थे आपको, ठीक है। अब देखिए, अब थर्ड पार्ट आप खुद कीजिए, मैं फोर्थ पार्ट आपको करवा दूंगा, ठीक है। तो 5/x-1 प्लस 1/y-2 is equals to 5 is equals to 2, and the next one is 6/x-1 minus 3/y-2 is equals to, बस क्वेश्चन को चेक कर रहे हैं, कुछ गलती ना हो। And 6/x-1 minus y-2 is equals to 1, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब लीनियर इक्वेशन तो है नहीं ये, ठीक है। लीनियर इक्वेशन तो है नहीं, लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो हम कुछ लेट करेंगे। लेट 1/x-1 इसमें भी दिख रहा है, 1/x-1 इसमें भी दिख रहा है, तो भाई 1/x-1 को लेट कर लो। 1/x-1 इज ए, एंड 1/y-2 भी दोनों में बेटा इज इक्वल्स टू बी लेट कर लो। देन इक्वेशन 1 and 2 will be, क्या बन जाएंगे इक्वेशन 1 and 2? देखना, 5a प्लस b इज इक्वल्स टू 2, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देना। इससे 6a सॉरी माइनस है, 3b is equals to 1 लीजिए। अब मेरी बात सुनना, लीनियर इक्वेशंस बन गई हैं a और b वेरिएबल में, तो बस क्या करो, यहाँ पे देखो b के साथ इसका कोएफिशिएंट 1 है, जबकि यहाँ b के साथ -3 है, तो एक जैसा कर लो कोएफिशिएंट, ठीक है। क्या कर लो, कोएफिशिएंट को एक जैसा कर लो बेटा। देखना कैसे करेंगे भी, हम b को यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दें, b को यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 भी बन जाएगा, और यहाँ भी -3 भी है, बस ऐड कर देंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 3/3, ठीक है। तो क्या बन जाएगी, 15a and we get क्या मिलेगा, प्लस 3b is equals to 2 3 just 6, equation 5। apply elimination method on equations 4 and 5। भाई दो इक्वेशन को लगाना है ना, तो दो इक्वेशन को कौन सी, एक तो फोर्थ है जिसमें 3 बना है b का कोएफिशिएंट, और एक फिफ्थ है जिसमें b का कोएफिशिएंट 3 बना है। माइनस प्लस है, लेकिन अब देखो एलिमिनेशन लगाते हैं। 15a प्लस 3b इज इक्वल्स टू 6, एंड ये क्या हो गया, 6a माइनस 3b इज इक्वल्स टू 1। ऐड करना है ना, तो भाई ऐड करेंगे तो ये तो क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्योंकि प्लस 3b माइनस 3b कैंसिल हो गया, ठीक है। तो चलिए 15 एंड 6a तो ये होगा 21 इज इक्वल्स टू 6 + 1 7, ठीक है। तो a इज इक्वल्स टू 7/21, तो ये हो गया a इज इक्वल्स टू 1/। नाउ अब क्या करें, हम इस वैल्यू को हम कहां पुट कर दे बेटा, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, ठीक है। इसमें पुट कर दो, चाहे इसमें पुट करना। Put this value in equation 4.
तो ये बन जाएगा 6, ये कितना है 1/3 माइनस 3b इज इक्वल्स टू 1। 3 2 जा 6 2 माइनस 3b इज इक्वल्स टू 1। तो 2 उधर ले जाओ माइनस 3b इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2। तो minus 3b is equals to minus 1, then b will also become a 1/3। तो a भी 1/3 आ गया और b भी क्या आ गया हमारा 1/3 आ गया। ठीक है, तो बस इससे हम क्या करना है, सोल्व भी तो करना है। a और b हमारे वो वेरिएबल्स नहीं है जिनमें हमारी इक्वेशंस थी, x और y है। सिंस 1/x minus 1 is 1/a, और a को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/3, क्योंकि a की वैल्यू क्या आएगी 1/3। तो इन्वर्स कर दीजिए x माइनस 1/x minus 1 is equal to 1/3, तो x minus 1 is equal to 3। तो x is equals to क्या आ गया now 1/n, ये हमारा आंसर है ये, and 1/y minus 2 is equals to b। तो 1/y minus 2 is equals to b कितना है 1/3। फ्लिप कर दो तो y minus 2 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो y is equals to क्या हो जाएगा 2 plus 3, तो y is equals to 5। इस तरीके से आंसर को क्या करना है फाइंड करना है। ठीक है, इस तरीके से हमें आंसर को क्या करना है फाइंड करना है। सबसे पहले जो हमें कॉमन दिख रहा है उसको कॉमन, मतलब जैसे 1/x minus 1 1/x minus 1, ठीक है, इन दोनों को एक कोई भी वेरिएबल ऐड कर दो। 1/y minus 2 1/y minus 2 दिख रहा है सेम, तो इसको कुछ ऐड करो। ठीक है, उसके बाद लीनियर इक्वेशंस बन जाएंगी। फिर एलिमिनेशन मेथड ही तो लगाना है, वो आपको आता ही है। ठीक है, उसके बाद हमें सॉल्व करना है। तो a और b की वैल्यू आ जाएगी वहां से। अब मैं जानता हूं मेरे वेरिएबल a और b नहीं है जो हमारे इक्वेशंस में है, वो कौन से हैं x और y हैं। तो हमने जो रेड किया था उनके सामने a और b की वैल्यू पुट कर दूं। जैसे वैल्यू पुट की हमारे पास ये आंसर्स आ गए। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे सॉल्व हो जाएंगे। अच्छा चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। वीडियो को पॉज कर लिया करो, ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया। हालांकि चैप्टर करवाया हुआ है फिर भी क्वेश्चन समझ लिया है ना। देखिए 4th 5th एंड 7th, 5th करवाता हूं मैं आपको। ठीक है, 6th देखिए 6th 5th अपने आप हो जाएगा। 6th वो फॉर्म नहीं बनी है, 6th में फॉर्म बनानी है वो मैं आपको बताता हूं। 6x plus 3y is equals to 6x square। ठीक है, एंड 2x plus 4y is equals to 5x square। तो चलिए देखना इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, इक्वेशन को एक बार चेक करते हैं। 6x plus 3y is equal to 6xy और 2x plus 4y is equal to 5x। 2x plus 4y is equal to 5x। ठीक है, बाय इक्वेशन 1 6x plus 3y is equals to 6 अपॉन में ला दिया मैंने x। कैसे किया देखो, ये मल्टीप्लाई है ना आपस में, तो जो मल्टीप्लाई में वो कहाँ जाएगा डिवाइड में, कंप्लीट के डिवाइड में जाएगा, तो xy कंप्लीट के डिवाइड में आ गया। अब ये क्वेश्चन फॉर्म कैसे बन गया है 5th जैसी बन गई है। अब यहाँ पे इसे कैसे सॉल्व करें, तो देखो 6x अपॉन में xy प्लस 3y अपॉन में xy इज इक्वल्स टू 6। ये क्या बन रहा है x से x कैंसिल 6 अपॉन y प्लस y से y कैंसिल 3 अपॉन x इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, तो ये हमारी फॉर्म बन गई। अब इसे मान लो इक्वेशन 3। सिमिलरली
फ्रॉम इक्वेशन 2। अब 2 से हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो 2 अपॉन वाई प्लस 4 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5। ये मेरी इक्वेशन 4 है। अब कुछ लेट करना पड़ेगा, 1 अपॉन वाई दिख रहा है, 1 अपॉन एक्स दिख रहा है, बस कोई बात नहीं, तो लेट कर लो। लेट 1 upon x is equals to a and 1 upon y is equals to b। ये क्वेश्चन वहीं से फिर से शुरू हो गया, तो ठीक है। तो 1 upon y b मान है, तो भाई चाहे a मान लो, है ना, फिर a पहले हो जाएगा b बाद में, तो इसे b मान लीजिए, इसे a मान लीजिए। 6a इक्वेशंस 3 and 4 will be क्या बन जाएंगी, 6a प्लस 3b एंड 2a प्लस 4b इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करते हैं इस इक्वेशन को, ये होगी हमारी 5th और ये हमारी होगी 6th। मल्टीप्लाई इक्वेशन 6 by 3। b कैट क्या हो जाएगा, 6a प्लस 4 3 12b इज इक्वल टू 5 3 15। ठीक है, नाउ ये होगी इक्वेशन 7। अप्लाई एलिमिनेशन मेथड, ऑन इक्वेशन, कौन कौन सी इक्वेशन पे, 7 और 6। ठीक है, 7 और 6 पे हम क्या करते हैं, इसको अप्लाई करते हैं। तो देखना आगे क्या होता है। तो 6a प्लस 12b इज इक्वल टू 15 और 6 क्या है, 6 and 7 है ना, 6 में तो कन्वर्ट किए ही इसे, तो यहाँ आ गया 6a प्लस 3b इक्वल टू 6। माइनस करें, कैंसल, 12 माइनस 3 9b इज इक्वल टू 15 माइनस 6 9। तो b इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, 1। एंड अब किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, इसमें पुट कर दो b, तो 2a प्लस 4 into 1 is equals to 5, तो 2a plus 5 is equals to 5, तो 2a is equals to 0, तो a is equals to 0। ये हमारा क्या है, 0 है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 4 into 1 4 आएगा, तो ये 0 नहीं बनेगा। 1, तो a is equals to 1 upon 4 into 1 था, ठीक है, तो 4 बनेगा, then it will go to the right side। ठीक है, 4 minus 5 minus 4 will become 1, then 2 right चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा a और b की वैल्यू आने का सवाल। तो a और b आ गया बेटा। अब हमें क्या फाइंड करना है, x और y फाइंड करना है। हमने लेट क्या किया हुआ है, फ्लिप में हो जाएगी वैल्यू। 0 एक्चुअली में मेरे दिमाग में क्यों खड़का, 0 क्यों नहीं आएगा अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन सही कैसे है, देखो नाउ 1 upon x is equals to a, then 1 upon x is equals to a की वैल्यू क्या है, 1/2, फ्लिप कर दो, x is equals to यही अगर a 0 बनता तो ये मैं सामने 0 रख देता, भाई 1 upon x is equals to 0 रख देता, क्योंकि a के इक्वल है। जब फ्लिप करता तो x is equal to 1 upon 0, जो कि इनफाइनाइट है, जो कि नॉट डिफाइंड है, डिफाइन ही नहीं होती है। तो यहाँ से क्वेश्चन सही पता चल गया। ठीक है, इस तरीके से तो x2 आ गया, एक ये आंसर है। नेक्स्ट वन इज हमारा 1 एंड 1 upon y क्या है, सॉरी 1 upon x इज इक्वल टू b था,
तो यहाँ पे इसको b क्या है हमारा 1 है, तो x b क्या हो जाएगा 1, 1 upon y हमारा a है, तो 1 upon y is equals to a कितना है भाई हमारा 1/2, then y will become 2। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को क्या करना है हमने सॉल्व करना है। ठीक है बेटा, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड जो सिक्स्थ पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। अच्छा तो चलिए हम सेवंथ पार्ट की बात करते हैं। अब सेवंथ पार्ट में बेटा क्या कहना देखो, 10 upon x plus y plus 2 upon x minus y is equals to 4 and 15 upon x plus y minus 5 upon x minus y is equals to minus 2। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो भाई कुछ नहीं करना है, ये देखो 1 इनमें कुछ कॉमन तो नहीं है, चलो है ना, हालांकि है इनमें पर कंफ्यूज हो जाओगे उससे मत करना है ना। चलो देखो 1 एंड 2, देखना क्या 10 को 5 into 2 लिखा जा सकता है और 15 को 5 into 3। एक क्वेश्चन करते हैं उस तरीके से, आपको पता लग जाएगा है ना, ये इस तरीके से भी होते हैं और मतलब इजी हो जाते हैं। तो 5 upon x plus y कॉमन है और 5 upon x plus y एक जैसा है, तो हम लेट करते हैं, लेट 5 upon x plus y is equals to a, एंड उसमें कुछ कॉमन है 2 और 5 में कुछ कॉमन नहीं होता, तो भाई यहाँ तो 1 upon x minus y 1 upon x minus y होगा is equals to d लेट कर लिया, then equation 1 and 2 will become तो क्या बनेंगे 5 अपॉन ये तो जा चुका है 2 इंटू ए 2 प्लस 2b इज इक्वल टू 4। अब इसमें कॉमन लेना, देखना 2a प्लस b इज इक्वल टू 4, तो a प्लस b इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाय 2, तो a प्लस b इज इक्वल टू क्या हो गया 2, ये इक्वेशन मान लो 3 एंड 5 upon x plus y a बन गया तो 3a minus 5b equals to minus, ये इक्वेशन 4 में। ठीक है, तो a plus b is equals to 2 है और 3a minus 5b is equal to minus 2 है। तो बस कुछ नहीं, इस इक्वेशन में a का वैल्यू, a का जो कोफिशिएंट है वो क्या है 1 और उसमें 3 है, तो इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 by 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3a plus 3b is equals to 6, equation 5। now apply elimination method on equation 5 and 4। ठीक है, तो 3a plus 3b is equals to 6, 3a minus 5b is equals to minus 2। माइनस ही करना पड़ेगा, माइनस प्लस प्लस साइन चेंज हो गए, ये कैंसिल, प्लस 5b प्लस 3b प्लस 8b 6 प्लस 2 माइनस का नहीं रहा प्लस का बन गया 8, then b is equals to 1, b1 आ गया। ठीक है, नाउ b1 है तो यहां से देखना, then by 3 equation 3 a plus b is equals to 2, then a plus 1 is equals to 2, then a is equals to 1। अच्छा ये आंसर तो है ही ना, ये तो हमारा आंसर है नहीं, तो a और b आए हैं, हम x और y भी फाइंड करने हैं, तो जो लेट किया हुआ उसको फाइंड लेट फटाफट लिख दो भी। तो 5 upon x plus 5, now
5/x plus y is equals to क्या लेट किया है a 5/x plus y। अभी क्वेश्चन इसमें लेंथी बनेगा, ठीक है। a कितना है बेटा 1, x plus y into 1 x plus y। अभी x plus y में एक इक्वेशन और बनी है, इक्वेशन नंबर होगी है 6 एंड अब हमने और क्या लेट किया था 1/x minus y is equals to b। तो 1/x minus y is equals to b कितना है अभी b भी हमारा 1 है, ठीक है। तो x minus y is equals to 1 इक्वेशन 7 अप्लाई। अब देखो अभी भी xy में लीनियर इक्वेशन 2 है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूं x plus y is equals to 5। अब 6 और 7 में क्या लगाएंगे हम एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि दो वेरिएबल में दो इक्वेशन है तो किसी ना किसी मेथड से तो सॉल्व करनी पड़ेंगी। ऑन 6 एंड 7 तो भाई एक तो x plus y is equals to 5 है और एक x minus y is equals to 1 है। कैंसल 2x is equals to 6 तो x is equals to 3। तो ये आंसर हो गया। एंड अब y की वैल्यू फाइंड करनी है तो वैल्यू पुट कर दो एक इक्वेशन में। तो x plus y is equals to 5 है तो x की वैल्यू 3 पुट कर दो प्लस y is equals to 5 y is equals to 2। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने की अलग मतलब एक अलग क्वेश्चन है, डिफरेंट क्वेश्चन है बाकी पार्ट से, ठीक है। इसलिए ये क्वेश्चन करवाया, ये हमारा 7th पार्ट है। 8th पार्ट इसके जैसा है, ठीक है। 3x plus 2y ये उसमें डिवाइड में 3x plus y उस 1/3x plus y को कंसीडर कर लेना a और 1/3x minus y को कंसीडर कर लेना b, ठीक है। तो ये क्वेश्चन डिट्टो ऐसे चलेगा। लास्ट में x और y में एक दो इक्वेशन और बनेंगी लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग उसको क्या करना है सॉल्व करना है, ठीक है बेटा। क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, इजीली इनको करते जाओ। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस के आगे वाले पार्ट्स जो लैंग्वेज वाले पार्ट्स हैं उनको स्टार्ट करेंगे बेटा, ठीक है। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।